बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तफ़ैल बिन उमरू मक्का आ रहे हैं। मक्का के मुशरिक ये खबर सुनकर परेशान हो गए। ये इन दिनों की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलानिया दीन की तबलीग शुरू कर दी थी। तफ़ैल बिन उमरू अपने कबीले दूस के रईस थे। दूस अरब का एक ताकतवर कबीला था। ये कबीला यमन के एक कोने में पहाड़ के दामन में आबाद था। ये लोग बहुत ही दलेर और दौलतमंद थे। अपनी आबादी के गिर्द इन्होंने एक हिफाजती बंद भी तामीर कर रखा था। इस तरह इर्द गिर्द के इलाकों में इनकी खूब धाक बैठी हुई थी। तफ़ैल बिन उमरू दूसरी एक शायर भी थे, हैसियत वाले शख्स थे। इसके साथ साथ इनमें सूझबूझ भी बहुत थी। दूसरे बड़े लोग इनसे मशवरे लिया करते थे। इन तमाम बातों की वजह से कबीला दूस में इनकी बहुत इज्जत थी। यही वजह थी कि मक्का के मुशरिक इनकी आमद की खबर सुनकर परेशान हो गए। उन्हें ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं तुफैल बिन उमरू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का असर न ले लें। अगर वो कहीं मुसलमान हो गए तो इनकी वजह से मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे। ये थी मक्का के मुशरिकीन की परेशानी की वजह। चुनाचे वो सर जोड़कर बैठ गए और इस मसले पर गौर करने लगे। आखिर तय किया कि तुफैल बिन उमरू का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया जाए, इनकी खूब खातर तवाज़ा की जाए, इसमें कोई कसर उठा ना रखी जाए। साथ ही इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खूब भड़काया जाए। इतना वर्गला दिया जाए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतनफ़र हो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पर कान न धरें। सब ने इस राय से इत्फाक किया। चुनाचे जो ही तफ़ैल मक्का में आए, मुशरिकीन ने इनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया, इन्हें हाथों हाथ लिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनके खूब कान भरे। खुद बाद में तुफैल बिन उमरू ने बताया कि कुरैश का जो आदमी भी मुझे मिलता वो यही कहता था, तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ के मकामी हालात से नावाकिफ़ हो। हम खैर ख्वाही के लिए बताए देते हैं कि हमारे कबीले के एक शख्स मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुद्दत से हमें चक्कर में डाल रखा है। इसने हम में बेचैनी और उलझने पैदा कर दी हैं, हमारे सब काम गड़बड़ कर दिए हैं। इसकी बातें जादू का असर रखती हैं। वो अपनी ज़बान की ताकत से काम लेकर मियाँ बीवी, बाप बेटे और भाई भाई में तफरका डाल देता है। हमें डर है कि कहीं तुम इसकी चाल में ना आ जाओ। हमारा दोस्ताना मशवरा ये है कि इससे कोई बात ना करो और ना इससे कुछ सुनो। इन बातों ने मुझे कुछ इस हद तक खौफजदा कर दिया कि मैंने अपने कानों में रुई ठोंस ली, ताकि अगर इत्फाकन कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो जाए तो इनकी ज़बान से निकली हुई कोई बात मेरे कानों में न पड़ जाए। अल्लाह की कुदरत के खेल अनोखे हैं। दूसरे दिन तुफैल बिन उमरू सुबह सवेरे हरम काबा गए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज पढ़ रहे हैं। इस वक्त या तो कानों में रुई रखना भूल गए थे या रुई निकल गई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयात तलावत कर रहे थे वो इनके कानों में पड़ गईं। अल्लाह का कलाम था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला था। तुफैल बिन उमरू सूझबूझ वाले थे, असर लिए बगैर न रह सके। इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे इनके दिल दिमाग में ठंडक दौड़ गई हो। उन्होंने दिल में कहा, ओ तुफैल, तू कितना नासमझ है, कुरैश के चक्कर में आ गया। क्या तुझ में अक्ल नहीं है? अल्लाह ने तुझे शेर व शायरी की सलाहियत अता की। तू खुद दूसरे के कलाम की खूबी या ऐब को परख सकता है। फिर क्या मुश्किल और उलझन है कि तू खुद फैसला ना कर सके? इनसे मिलकर मालूम तो कर वो क्या कहते हैं। अगर इनकी बात कबूल करने के काबिल है तो मान ले, वरना कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए और हरम से निकलकर चल पड़े।
तुफैल भी पीछे पीछे हो लिए। जब आप रहायश गाह पर पहुंचे तो तुफैल अचानक सामने आ गए और बोले, ऐ साहिब, आपकी कौम ने मुझसे आपकी ज़ात और आपकी दावत के बारे में ये बातें की। इनकी बातों का असर इतना हुआ कि मैंने कानों में रुई ठूंस ली ताकि आपकी आवाज़ ना सुन सकूं। लेकिन अभी कुछ देर पहले हरम में अल्लाह ने मुझे आपकी आवाज़ सुना दी। आप जो कुछ पढ़ रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा मालूम हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा मुझे तफसील से बताएं, आप क्या कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने इस्लाम की खूबियाँ बयान फरमाई। कुरान पाक का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाया। ये शीरी कलाम सुनकर तुफैल बिन उमरू पर वजद की हालत तारी हो गई। शायर थे, कलाम को समझते थे, लेकिन ये कलाम ऐसा था कि पहले कभी इस जैसा सुना नहीं था। बेख्तियार पुकार उठे, अल्लाह की कसम, मैंने आज तक ना इससे बेहतर कलाम सुना, ना आपकी बातों से बढ़कर कोई पुरहिकमत बात सुनी। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपकी दावत मुझे दिलो जान से कबूल है। इस तरह हजरत तुफैल बिन उमरू रजी अल्लाह ताला अन्हो अचानक इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। कुरैश की सारी तदबीरें धरी की धरी रह गईं। हजरत तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से चलने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं अपनी कौम का सरदार हूँ। मेरी कौम मुझे बहुत चाहती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वतन जाकर अपनी कौम को इस्लाम की दावत दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम अपनी कौम को हक की तरफ बुला सकते हो। इस पर तुफैल बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मेरे लिए दावत का काम आसान हो जाए और ये कि अल्लाह मुझे कोई निशानी अता फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, इलाही, इसे कोई निशानी अता फरमा। हज़रत तुफैल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेकर वतन की तरफ रवाना हुए। तवील सफ़र के बाद अपनी बस्ती के करीब पहुँचे तो सूरज गुरूब हो चुका था। सारी वादी अंधेरे में डूब चुकी थी। रास्ता दो पहाड़ों के दरमियान से होकर जाता था। ज़बरदस्त अंधेरे में नीचे जाना बहुत मुश्किल काम था। इस वक्त एक बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। जो ही हज़रत तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नीचे की तरफ रुख किया, इनका चेहरा यकदम रोशन हो गया। इसमें से फूट फूट कर निकलने वाली रोशनी ने इर्द गिर्द की फ़ज़ा को रोशन कर दिया। हज़रत तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस वक्त अपने कबीले के एक घर को देख रहे थे। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था। मालूम नहीं इस वक्त तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल में क्या ख्याल आया। उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, ए अल्लाह, अपनी निशानी चेहरे की बजाय किसी और जगह मुंतकिल फरमा दे। अभी ये अल्फाज मुंह से निकले ही थे कि रोशनी इनके कोड़े में आ गई। अब हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा मिशल का काम दे रहा था। ये वो निशानी थी जिसकी वजह से वो जुल्नूर यानी नूर वाले मशहूर हुए। घर पहुँचे, सबसे पहले बाप को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। फिर सारा घराना मुसलमान हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने कबीले को इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो इस्लाम ना लाए। उन्होंने कोशिश जारी रखी, लेकिन सिर्फ एक आदमी मुसलमान हुआ। आखिर ये फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीले के लिए दुआ की दरख्वास्त की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। ये फिर कबीले की तरफ लौटे, फिर इन्हें तबलीग की। आखिर इनके कबीले के अक्सर घराने मुसलमान हो गए। तो फैल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 7 हिजरी को मदीना गए। आपने ग़ज़वा खैबर में शिरकत की। फ़तह मक्का के मौका पर भी आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फ़तह मक्का के बाद तुफैल बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे कबीले के कुछ लोग अभी तक मुसलमान नहीं हुए। वहाँ एक बुत खाना है,
وہ इसमें बुतों की इबादत करते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन बुतों को गिरा दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, इसको बर्बाद कर दो। चनाचे हज़रत तुफ़ैल बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने कबीले के कुछ मुसलमानों के साथ गए, बुत खाने को तबाह कर दिया और आग लगा दी। ग़ज़वा ताइफ के मौका पर हज़रत तुफ़ैल बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुत खाना गिराने की खबर सुनाई। आप बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद हज़रत अबू बकर सदीक खलीफा बने तो बहुत से कबीले मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए। इनके खिलाफ जहाद में हज़रत तुफ़ैल बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नबूवत के झूठे दावेदार मुसलमान कज़्ज़ाब के खिलाफ मुहिम भेजी गई तो इसमें बड़े जोशो खरोश से शरीक हुए। जंग यमामा में बड़ी बहादुरी से लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अल्लाह ताला की इन पर बेशुमार रहमतें नाजिल हों, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।